क्लियर है। चलिए दूसरा निर्देश देखिए क्या है। दूसरा निर्देश है कि प्रश्न पत्र क, ख और ग तीन खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। मतलब यह पेपर तीन खंडों में बना हुआ है। एक तो क, इसके बाद ख और ग, तीनों खंडों को करना अनिवार्य है। जिसमें से तीसरा बोला है कि खंड अ में आलेखन कला तथा प्रावृद्धिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि खंड अ में आलेखन कला रहेगा और प्रावृद्धिक कला रहेगा। दोनों के 20-20 बहुविकल्पीय प्रश्न देगा। अब दोनों में से कोई एक ही आपको करना होगा। या तो आप आलेखन कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कीजिए, या तो आप प्रावृद्धिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कीजिए। दोनों में से कोई एक ही करना है और उनका उत्तर आपको एक OMR शीट मिलेगी, वहां पे आप लोगों को रखना होगा। ठीक है। इसके बाद चौथा निर्देश है कि OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। कहने का मतलब एक बार जो आपने ऑप्शन रंग दिया उसको रंग दिया, न तो उसे काटना है न तो उसे मिटाना है। इसके बाद है पांचवा निर्देश कि खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावृद्धिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड ख में एक आएगा प्राकृतिक दृश्य चित्रण और एक आएगा आलेखन और एक आएगा प्रावृद्धिक कला। लेकिन इन तीनों में से कोई एक ही आपको करना होगा। आपका मन या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर लीजिए, या तो आप आलेखन कर लीजिए, या तो प्रावृद्धिक कला कर लीजिए, लेकिन तीनों में से कोई एक ही आपको करना होगा। इसके बाद है अगला निर्देश। इसके बाद आता है खंड ग में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है। ये निर्देश था। निर्देश पूरा डिटेल में पढ़ के मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए पेपर स्टार्ट हो रहा है, जहां से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे पहले आया है मेरे प्यारों जो आलेखन कला। आलेखन कला आया है सबसे पहले, और आलेखन कला के हम लोग 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। इसके बाद प्रावृद्धिक कला के देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए वाला आलेखन कला का ए दिया है कि प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करें। देखिए 20 प्रश्न है, एक एक नंबर के हिसाब से 20 नंबर आपको मिलेगा। देखिए पहला ही प्रश्न क्या पूछा हुआ है, कह रहा है कि वर्ण का अर्थ क्या है। तो वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ तो रंग होता है। इसलिए देखिए सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को OMR शीट में सी वाले ऑप्शन को रंग देना है। दूसरा प्रश्न देख लो क्या है कि ओस्टवाल्ड संबंधित है। तो ओस्टवाल्ड संबंधित किससे है? तो ओस्टवाल्ड संबंधित है रंगों से। किससे? रंगों से संबंधित है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कि लाल और हरा रंग है। तो लाल और हरा रंग जो है मेरे प्यारे बच्चों वो एक दूसरे के विरोधी रंग है। विरोधी रंग का मतलब डी